अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिलसिला न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान सरकी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में से हमारे दोस्तों ने इतला दी है कि हालिया बारिशों में उनके पूरे पूरे गांव ज़ेरे आब आ गए हैं। कपास, चावल और दीगर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। मवेशी भी सैलाब में मौत का शिकार हो गए हैं। कच्चे घर बह गए हैं, पक्के घरों में पानी भर गया और कई बच्चे पानी की रेले में बहकर मौत का शिकार बन गए हैं। जबकि बलूचिस्तान के जो रास्ते हैं वहां भी शदीद तबाही आई हुई है। बलूचिस्तान में बेला के लोग बेघर होकर खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। अफसोस का मकाम है कि सिविलियन इदारों की जानब से कोई दाद रसी नहीं की गई, जबकि फौजी इमदादों की वजह से बस्तियों से सैलाब का रुख मोड़कर फौजियों ने जानें बचाई और इमदादी कार्रवाई में मुसलसल मसरूफ अमल है। कोयटा तक कराची रोड ताल बंद है। पंजाब से जो बलूचिस्तान का रास्ता है वो भी बंद है। ये अफसोसनाक पहलू है कि सिंध और दीगर शहरों में भी एक खबर ये भी है कि दरिया चनाब में हिंदुस्तान ने पानी छोड़ दिया है। अब सिंध के इलाके भी इन मुश्किलात का शिकार होंगे। पाकिस्तान के क़याम के तवील अरसे गुजरने के बावजूद पानी और सैलाब के हवाले से कोई मुस्तहकम निज़ाम तश्कील नहीं दिया गया, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हेलीकॉप्टर से दौरा करते हैं। उन्हें क्या मालूम कि सैलाबी रेले में डूबकर मरने का दुख क्या होता है। पाकिस्तान के शहरियों का बुनियादी हक उनकी जान और माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत है और किसान का बुनियादी हक उसकी फसलें और माल मवेशी की हिफाजत है। बलूचिस्तान के इलाके में सैलाब ने जो तबाही मचाई है उसको सिर्फ कुदरती आफतें कहकर हम पाकिस्तान के अशरफिया को मुजरमाना रियायत तो दे सकते हैं, लेकिन हकायक नहीं बदल सकते। और हकीकत ये है कि आसमानी आफतें आती तो हैं, बर्बादियों की दास्तानी रकम होती है, लेकिन ये नहीं होता कि मुजरमाना तौर पर पानी को बेच दिया जाएगी गंदी नाली, ताकि गंदी अशरफियाँ बेच खाई जाएं और गंदी नाली तक गंदी अशरफियाँ बेच खाए। दरियाओं की मिट्टी क्या पानी भी बेच दें और जब बर्बादियां दरवाजे पर दस्तक दें तो उसे आसमानी आफतें करार देकर चुप सादा की जाए। पाकिस्तान का मसला यह है कि हमारे हुक्मरान भले वो सादे हों या गलफ लगे, सबके ज़मीर मर चुके हैं। अपने बंगलों में उसे बारिश को एंजॉय कर रहे होते हैं कि जिस बारिश से गरीब का घर की छत गिरकर उसके बच्चे मर चुके होते हैं। पिछले बरस में सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जो तबाही आई और अरबों रुपए का नुकसान और काफ़ी अमवात हो चुकी हैं, तो फिर पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा था कि इसके असली सबब नालों पे तामीराती काम करने के बजाय सरकारी कामों ने जेब गरम की हो गई थी। अब बलूचिस्तान में जो तबाही आई है तो क्या उसका महज कुदरती आफतें करार देकर जान छुड़ा ली जाएगी? हरगिज नहीं, ये कत्ल है, इज्तिमाई कत्ल। बलूचिस्तान वहां से भी ऐसी कहानियां सुनने में आ रही हैं कि पानी और सैलाब से महफूज रखने के बहुत से मंसूबे कागजों पर बने हुए हैं और पैसे सरकारी कामोरों की जेबों में गए और फिर सैलाब की आमद से सरकारी कामोरों ने खुशी भी मनाई गई कि जनाब जो मंसूबा बनाया था वो भी बह गया। और करप्ट सरकारी कामोरों के जहन में ये भी ख्याल आया है कि उसकी फर्जी मलबे कोई सफाई के लिए मजीद बजट मंजूर होगी और मिलजुल कर खाएंगे। अब जबकि खबर है कि बलूचिस्तान के इलाकों से 100 से ज्यादा अफराद जहाँ बाक हो चुके हैं और 10,000 घर डूब गए हैं। दरख्त और बुलंद टेलों पर अवाम ने पनाह ले ली है। तो तब भी ये हालत है थी कि परसों तक इस्लामाबाद में एक महफिल मौसीकी आतिशबाजी मुनक़िद हुई होने जा रही थी। कल किसी को ख्याल आया उस घटिया हद तक जाना मुनासिब नहीं तो उसका कैंसिल किया गया। यकीन कीजिए ये तबका, ये वजीर, ये मशीर, ये असली और नकली हुक्मरान की बेहसी और बेजमीर लोग हैं। इनके मामले में से परवाह नहीं होती कि अवाम मर रही है और अवाम इतनी जाहिल है कि फिर भी उनके नारे लगाते हुए अपनी नस्लों को भी उनके पाँव में डाल जाती हैं। अब दीजिएगा इजाजत अपने मेजबान इमरान सरकी को। अल्लाह ने